अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम एंड डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, यानी साइन का सम एंड डिफरेंस फार्मूला और कोसाइन का सम एंड डिफरेंस फार्मूला। अब गौर करें, ये जो दो फार्मूलाज हैं ये साइन के सम एंड डिफरेंस फार्मूला है। जब प्लस का साइन यूज हो रहा होगा तो ये सम फार्मूला है, जब माइनस का साइन यूज हो रहा होगा तो ये सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस फार्मूला है। अब गौर करें, ये फार्मूला क्या है? 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। दूसरा फार्मूला है 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ये दोनों फार्मूलाज सेम है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो क्या है? जब सम वाला फार्मूला है, ये जो गौर करें सम है तो साइन पहले है और कॉस बाद में है, और जब डिफरेंस है तब कॉस पहले है और साइन बाद में है। तो ये याद रखना है, बाकी फार्मूला सेम है। इसी तरह हमारे पास कोसाइन के फार्मूलाज भी हैं, वो भी दो फार्मूलाज, एक सम का एक सब्ट्रैक्शन का या डिफरेंस का। तो ये है 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसके बाद दूसरा फार्मूला है सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस का, माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसके बाद आप गौर करें, इसमें क्या था? जब दोनों कॉस थे 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा तो दरमियान में प्लस का साइन था, और जब दोनों साइन थे तब दरमियान में साइन माइनस का था, लेकिन इससे पहले -2 भी आता है इस फार्मूला के लिए। तो ये फार्मूलाज है सम एंड डिफरेंस के। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस भी आता है, और वो फार्मूलाज क्या है? जब हम साइंस की बात करेंगे, इसके प्रोडक्ट फार्मूला की, प्रोडक्ट ऑफ साइन फार्मूला ये कहता है साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू बाय 2 कॉस पी माइनस क्यू बाय 2। ये एक फार्मूला, और दूसरा है साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू बाय 2 साइन पी माइनस क्यू बाय 2। एंगल दोनों में सेम आएगा, यहां पर भी एंगल सेम है। जब ये एडिशन वाला फॉर्मूला होगा साइन पी प्लस साइन क्यू, तो यहां साइन पहले और कॉस बाद में आएगा। जब माइनस का साइन दरमियान में यूज हो रहा होगा तो कॉस पहले आ जाएगा और साइन बाद में आ जाएगा। तो ये फार्मूलाज को याद रखने का तरीका है। इसी तरह अगर हम कॉस के फार्मूलाज की बात करें कोसाइन के, तो वो क्या है? कॉस पी प्लस कॉस क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू बाय 2 कॉस पी माइनस क्यू बाय 2। और सेकेंड फॉर्मूला कॉस पी माइनस कॉस क्यू इज इक्वल टू -2 साइन पी प्लस क्यू बाय 2 साइन पी माइनस क्यू बाय 2। अब गौर करें, जब दोनों कॉस होंगे और प्लस का साइन होगा तो यहां दोनों कॉस आएंगे, और जब माइनस का साइन दरमियान में आएगा तो यहां -2 और बाकी साइन साइन आ जाएगा। और ये फॉर्मूलाज और ये फॉर्मूलाज में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, और वो क्या? गौर करें, जब 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, गौर करें ये 2 साइन एंगल है और कॉस एंगल है, यहां पर भी यही था 2 साइन एंगल कॉस एंगल। तो ये क्या था? साइन एंगल प्लस साइन एंगल। तो ये क्या है? साइन एंगल प्लस साइन एंगल। गौर करें, ये दोनों फॉर्मूलाज सिमिलर हैं और सिर्फ एंगल का डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद जब कॉस की बात की थी, कॉस पहले और साइन बाद में, तो ये क्या था? साइन एंगल माइनस साइन एंगल। तो ये भी क्या है? जब कॉस पहले साइन बाद में आएगा तो साइन एंगल माइनस साइन एंगल। ये सिमिलैरिटी इन दोनों में आ गई। इसी तरह जब दोनों कॉस आएंगे तो यहां पर क्या होगा? कॉस एंगल प्लस कॉस एंगल। इसी तरह गौर करें, कॉस एंगल प्लस कॉस एंगल, ये इसकी साइड सिमिलर आ गई, और ये दोनों कॉस हैं। लास्ट में क्या था? जब -2 साइन एंगल था, ये भी -2 साइन एंगल और साइन एंगल है। यहां पर क्या है? कॉस एंगल माइनस कॉस एंगल, तो कॉस एंगल माइनस कॉस एंगल। ये 4 फार्मूलाज इन 4 फार्मूला से रिलेटेड हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इनमें एंगल जो है वो दोनों में चेंज है, बाकी इसमें जो फार्मूला है वो सेम है। तो सम का फार्मूला ये वाले हैं और प्रोडक्ट्स के फार्मूलाज ये हैं। अब हम एक्सरसाइज 10.4 को सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम्स और डिफरेंसेस। अब ये कह रहा है कि हमने एक्सप्रेस करना है इस क्वेश्चन को एज सम और डिफरेंस फार्मूला के तौर पर। तो क्वेश्चन क्या है? 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। जब हमने सम और डिफरेंस फार्मूला को स्टडी किया तो उसमें क्या था? जब इस तरह से आ जाए 2 साइन एंगल कॉस एंगल, तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम एज ए सम और डिफरेंस की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। साइन, ये 2 एंगल्स का सम, देन प्लस का साइन, और अगेन साइन,
और यहां दोनों एंगल्स का सब्ट्रैक्शन। अब गौर करें ये दो एंगल्स क्या हैं, 3 थीटा प्लस थीटा, ये एक दफा ऐड होंगे और दूसरी दफा 3 थीटा माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, ये हमने उस फॉर्मूला को जो सम और डिफरेंस फॉर्मूला था उसमें हमने इसको चेंज कर लिया। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। साइन 4 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा, तो ये आएगा 2 थीटा। तो साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। गौर करें हमने ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इसको हमने एज ए सम फॉर्म हमने उसको कन्वर्ट कर लिया या एक्सप्रेस कर लिया। तो इस तरह से जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, इनको हम सॉल्व करेंगे। इसी से रिलेटेड हम एक और पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 8, और वो क्या था, साइन x प्लस 45 डिग्रीज इंटू साइन x माइनस 45 डिग्रीज। अब गौर करें इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें कॉस का एंगल माइनस कॉस का एंगल आ रहा था। वो किसके बराबर था, वो बराबर था -2 साइन एंगल साइन एंगल, इस तरह से था। अब यहां पर हमारे पास साइन एंगल और साइन एंगल तो है, हमारे पास कमी किस चीज की है, -2 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, एक -2 इसके साथ हम लिख लेंगे इस तरह से, ये -2 साइन x प्लस 45 डिग्रीज आ गया, और दूसरी दफा क्या आएगा, साइन x माइनस 45 डिग्रीज। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब ये -2 हमने अपने से लगाया है, इसी तरह हम -1/2 इधर भी लगाएंगे, तो हमने -1/2 बाहर भी लिख लिया ताकि ये हमारा एक फॉर्मूले वाली फॉर्म बन जाए। अब हम करेंगे क्या, ये -1/2 तो ऐसा बाहर ही रहेगा, इसमें हम वो कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कॉस की सब्ट्रैक्शन वाला था या डिफरेंस वाला था। तो ये आएगा कॉस एंगल प्लस एंगल, यानी फर्स्ट एंगल और प्लस सेकंड एंगल, तो x प्लस 45 प्लस x माइनस 45 डिग्रीज, ये हो गया कॉस के साथ, देन माइनस का साइन, फिर कॉस x प्लस 45 डिग्रीज, और माइनस के साथ जब ये दो भी माइनस होंगे तो x के साथ माइनस और 45 के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, -1/2, ये आ गया कॉस, ये 45 और 45 कैंसिल हो रहे हैं तो ये 2x सिर्फ रह गया यहां पर। इसके बाद माइनस, अगेन कॉस, अब इसमें क्या कटिंग होगी, इसमें x की कटिंग होगी, तो 45 प्लस 45 ये आ गया 90 डिग्रीज। तो हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये है -1/2। अब अगर हम गौर करें तो दोनों के साथ हम अलग अलग -1/2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसके साथ करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, और जब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस 90 डिग्रीज। अगर हम इसको ऑर्डर में लिख लें, प्लस वाला जो है उसको पहले लिख लें, 1/2 कॉस 90 डिग्रीज, और सेकंड पे है -1/2 कॉस 2x। हमने इस एक्सप्रेशन को कॉस के डिफरेंस फार्मूला के तौर पे लिख लिया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, इसके लिए हमें फार्मूलाज याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट्स। अब ये हमें उसने सम या डिफरेंस के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, उसको हमने एज ए प्रोडक्ट एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए हमें वो वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए जो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला था साइन p प्लस साइन q, वो किसके बराबर था, वो बराबर था 2 साइन p प्लस q ओवर 2 कॉस p माइनस q ओवर 2। वो फॉर्मूला इस तरह से था। अब गौर करें इसमें p और q क्या है, p इसमें पहला वाला है 5 थीटा और q क्या है 3 थीटा। तो हम जस्ट p और q की जगह 5 थीटा और 3 थीटा रखेंगे। तो p प्लस q का मतलब है 5 थीटा प्लस 3 थीटा, और p माइनस q का मतलब है 5 थीटा माइनस 3 थीटा। इसके बाद अब इसको सिर्फ हमने सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, 2 साइन ये 5 थीटा प्लस 3 थीटा, ये हो गया 8 थीटा, और जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो 4 थीटा आ जाएगा। और इसके बाद कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा, 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो सिर्फ थीटा रह गया। क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट किया और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया। तो ये हमने क्या किया है, अपने गिवन क्वेश्चन को एज अ प्रोडक्ट हमने उसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स होंगे। इसी से रिलेटेड हम एक और पार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 है साइन x प्लस 30 डिग्रीज प्लस साइन x माइनस 30 डिग्रीज। अब इसमें हमें एंगल को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं,
एंगल चाहे जो मर्जी आ जाए, हमने ये देखना है साइन और प्लस का साइन है, अगेन साइन है, हमने जस्ट इसके ऊपर फॉर्मूला पुट करना है। तो साइन पी प्लस साइन क्यू, अगर हम इसको पी कह लें और इसको क्यू कह लें, साइन पी प्लस साइन क्यू का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। अब पी और क्यू यहां पर क्या है वो हम पुट कर लेते हैं। तो x प्लस 30 डिग्रीज प्लस x माइनस 30 डिग्रीज, ये हो गया p प्लस क्यू। और इसी तरह p माइनस क्यू भी आएगा, x प्लस 30 डिग्रीज माइनस x, अब ये जो माइनस था ये पीछे वाले साइन माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो प्लस 30 डिग्रीज। नेक्स्ट स्टेप में ये इस तरह से आएगा, 2 साइन, ये है x प्लस 30 प्लस x माइनस 30, तो 30 प्लस है 30 माइनस है, ये कट गया, यहां सिर्फ 2x रह जाएगा। इसके बाद cos, इधर क्या कटिंग होगी, इधर x की कटिंग होगी, ये प्लस x है ये माइनस x है, तो 30 प्लस 30 ये आ गया 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2। और फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 साइन, ये 2 से 2 भी कैंसिल, क्योंकि ये एंगल के नीचे 2 है तो ये कट सकता है। अब यहां सिर्फ x रह गया और ये cos 60 डिवाइडेड बाय 2 30 डिग्रीज। इसके बाद ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये क्या है इसका आंसर। हमने इस सम वाले जो क्वेश्चन थे उनको हमने एज ए प्रोडक्ट एक्सप्रेस कर लिया। तो इस तरह से हमने सिंपली इसके ऊपर सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, और उसका पार्ट नंबर 3 है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 को टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब इसमें हमने प्रूव करना है, ये हमें नजर आ रहा है ये जो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 है, तो ये हमने सम और डिफरेंस फार्मूला या प्रोडक्ट वाले फार्मूलाज में ये चीज पढ़ी थी, तो हमें फौरन ज़हन में ये आएगा कि इस क्वेश्चन को हमने सम या डिफरेंस वाले फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो इसमें अगर हम लेफ्ट साइड पकड़ें और उसके ऊपर अपना फार्मूला अप्लाई करें तो क्या आएगा, ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, या इसको हम इस तरह से भी जो फार्मूला पढ़ा था साइन पी माइनस साइन क्यू, तो वो फार्मूला क्या था, लेफ्ट हैंड साइड हम देख लेते हैं। साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला ये था 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये ऊपर वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। इसी तरह साइन पी प्लस साइन क्यू 2 साइन पी प्लस क्यू यानी अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो एक दफा ऊपर हमने डिफरेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया और नीचे सम वाला, तो अब जस्ट हमने फॉर्मूला ही अप्लाई करना था। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल। अब गौर करें ये दोनों एंगल सेम है, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और नीचे भी अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है, दोनों एंगल सेम है, तो कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉस ओवर साइन बराबर होता है कोटेंजेंट के, और इसका एंगल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2। इसी तरह इधर भी एंगल सेम है अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो साइन ओवर कॉस ये क्या आएगा, ये टेंजेंट आ जाएगा, तो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अब गौर करें हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, टेंजेंट पहले आ जाता है, तो हम इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 को टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी प्रूव है, और इसमें क्या है हमारे पास, इसका पार्ट 1 है कॉस 20 डिग्रीज प्लस कॉस 100 डिग्रीज प्लस कॉस 140 डिग्रीज इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशन हैं, तीनों सम हो रहे हैं। अगर हम इसमें से पहली 2 टर्म्स को उठा लें और उसके ऊपर सम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें जिसमें वो सम को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर हम आंसर चेक करेंगे अपना। यह है कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री, इसके ऊपर अगर हम कॉस पी प्लस कॉस क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करें वो क्या आएगा, 2 कॉस पी प्लस क्यू 20 डिग्री प्लस 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 और कॉस पी माइनस क्यू तो 20 माइनस 100 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2, और ये प्लस कॉस 140 डिग्रीज, ये ऐसा चिरे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2 कॉस ये है 20 प्लस 100, ये आ गया 120, 120 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया 60 डिग्रीज। इसके बाद कॉस 20 माइनस 100 यानी माइनस 80, और माइनस 80 को जब डिवाइड करेंगे 2 पे तो माइनस 40 डिग्रीज आ जाएगा, और ये क्या है प्लस कॉस
140 डिग्रीज। इसके बाद हमें पता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, वो बराबर होती है 1/2 के। और इसी तरह ये cos -40 है, तो एंगल इसका माइनस का साइन है तो वो खत्म हो जाएगा। cos की प्रॉपर्टी है कि वो माइनस का साइन खत्म कर देती है। इसको हम एज सच लिखेंगे cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। अब गौर करें, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। अब गौर करें, हमारे पास पहले 3 एक्सप्रेशन थे और अब 2 रह गए हैं। अब इन दोनों पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोसाइन वाला, तो उसमें क्या आएगा 2 cos p प्लस q बाय 2 cos p माइनस q बाय 2। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया cos p प्लस cos q का। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हम फिर आंसर चेक करते हैं। ये आ गया 2 cos 40 प्लस 140 180 बाय 2 90 डिग्री। और दूसरा है cos ये 40 माइनस 140 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2 तो -50 आ गया। अब गौर करें, हमें पता है cos 90 बराबर होता है 0 के, और cos -50 का आंसर देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सारा एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें 0 आ रहा है, तो 0 समथिंग आंसर 0। और ये क्या थी, राइट हैंड साइड, यानी 0 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है, तो यही राइट हैंड साइड थी और ये हमने प्रूव कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन 4 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, वो भी इसी तरह से होंगे, उनको आपने सॉल्व करना है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्रूव डैट, और इसका पार्ट नंबर 3 है साइन 10 डिग्रीज, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, और ये बराबर है किसके 1/16 के। अब गौर करें, इस तरह का सवाल जब भी हमें आएगा तो हम पहले क्या चीज ढूंढेंगे, इसमें जिस चीज की वैल्यू हमें पता है हम उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो साइन 10 की हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं आती, साइन 50 की भी नहीं आती और साइन 70 की भी नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, साइन 30 की हमें वैल्यू पता है और वो होती है 1/2, वो हमने बाहर निकाल ली। इसके बाद साइन 10 डिग्रीज डॉट साइन 50 डिग्रीज और फिर साइन 70 डिग्रीज, तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसमें से एक पार्ट, ये 1/2 तो बाहर रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ये है साइन, लेट सपोज एंगल अल्फा है, साइन अल्फा और साइन बीटा, इन दोनों के ऊपर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लें, जो हमारे पास फॉर्मूला ये था जिसमें हम -1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं और एक -2 इस साइन के साथ लगा लेते हैं ताकि हमारा जो फॉर्मूला है वो बन सके। और ये साइन 70 डिग्रीज एज सच पड़ा रहेगा, इसको हमने नहीं छेड़ना। अब गौर करें, ये आ गया -2 साइन अल्फा साइन बीटा, और ये फॉर्मूला किसके बराबर था, ये फॉर्मूला बराबर था cos अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मतलब है 10 प्लस 50 और उसके साथ माइनस का साइन, देन cos अल्फा माइनस बीटा यानी 10 माइनस 50 डिग्री। तो ये हमने क्या किया, इसकी जगह हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया और उसके बाद डॉट साइन 70 डिग्री एज सच पड़ा रहेगा। इसके बाद क्या आएगा, ये 1/2 बाहर पड़ा है, इसके बाद -1/2 है ये, तो ये -1/2 रहेगा। ये आ गया 50 प्लस 10 cos 60 डिग्री, माइनस ये आ गया 10 और -50, तो ये -40 है, और cos ये अंदर वाला साइन माइनस खत्म कर देगा, तो cos 40 डिग्री जस्ट रह गया। इसके बाद साइन 70 डिग्री ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1/2 ये जो -1/2 बाहर पड़ा हुआ था, इसको अगर हम ये -1/2 भी एज सच, ये है cos 60 बराबर था किसके, ये बराबर था 1/2 के, और माइनस cos 40 डिग्री, इसके बाद साइन 70 डिग्री एज इट इज। अब अगर हम ये 1/2 जो दोनों ये बाहर पड़ा हुआ है -1/2 और 1/2, इसको अगर हम इकट्ठा कर लें इस तरह से 1/4, और ये माइनस का साइन अगर हम अंदर ले जाएं ताकि ये माइनस एलिमिनेट हो जाए, तो ये जो माइनस cos 40 है ये पहले आ जाएगा और इसका साइन प्लस हो जाएगा, और जो 1/2 था उसका साइन माइनस हो जाएगा इस तरह से, और ये साइन 70 डिग्री एज सच, ये आ गया 1/4। अब ये साइन 70 डिग्री था, ये साइन 70 डिग्री यहां चला जाएगा, cos 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा एक दफा, और दूसरी दफा ये मल्टीप्लाई होगा -1/2 के साथ इस तरह से। तो ये हमने इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद ये किस तरह सॉल्व होगा, ये 1/4 तो बाहर पड़ा हुआ है। अब ये है साइन अल्फा cos बीटा, अब ये क्या था, साइन 70 डिग्री cos 40 डिग्री, यानी अगर हम इसको इस तरह से कंसीडर करें, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। किस तरह से,
हम एक 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 1/2 इससे बाहर लिख लेते हैं ताकि हमारा जो है वो फॉर्मूला बन सके। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया और माइनस ये 1/2 साइन 70 डिग्री, ये ऐसा पड़ा है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ हमने इसके ऊपर हमने 2 अप्लाई किया है और 2 डिवाइड किया है ताकि ये हमारा फॉर्मूला बन जाए। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, अब गौर करें, ये 1/2 तो बाहर रहेगा, ये है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये किसके बराबर था, साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, इस तरह से, और माइनस 1/2 साइन 70 डिग्री। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर और ये आ गया साइन 110 डिग्रीज प्लस साइन 30 डिग्रीज माइनस 1/2 साइन 70 डिग्रीज, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हमें पता है ये जो 110 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज लिख सकते हैं, प्लस साइन 30 डिग्रीज माइनस 1/2 साइन 70 डिग्रीज, ये आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, 1/4, ये बाहर है, ये है 1/2, तो 1/2 और अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास को रेशो वाला मेथड था, ये है 90 का इवन मल्टीपल। जब इवन मल्टीपल आ जाता है तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होता, ये आ जाएगा साइन और 70 डिग्री जो एंगल है वो इसके साथ आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हम इसका साइन देख लेते हैं। 180 माइनस 70 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां प्लस का साइन आ जाएगा और ये आ गया प्लस साइन 30 डिग्री ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2 साइन 70 डिग्रीज, ये आ गया। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/2 अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 1/2 साइन 70 डिग्री आ गया प्लस 1/2 और ये क्या है, साइन 30 डिग्री भी 1/2 के बराबर होता है, वो हमने पुट कर लिया, माइनस ये 1/2 साइन 70 डिग्री आ गया इसकी ब्रैकेट। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट गया, तो 1/4 और ये भी क्या है, 1/2 इंटू 1/2 1/4, और जब 1/4 और 1/4 मल्टीप्लाई होगा तो 1/6 आ जाएगा और ये बराबर है राइट हैंड साइड के। हमने करना क्या है, हमने क्वेश्चन में जिस चीज की वैल्यू हमें मालूम है हम वो पुट करेंगे ताकि हमारी जो वो वैल्यू वहां से खत्म हो जाए। उसके बाद हम बाकी के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा जो है वो प्रूव आ जाएगा 1/16 और ये राइट हैंड साइड है। यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम टू talimdost.com।